शेखपुरा पंचायत में 20 वर्षों के अंधेरे में दीपक जलाने आई हूं और वादा नहीं विकास करने आई हूं। एक ही परिवार के जो लोग विगत 20 वर्षों से छोटा शेखपुरा का मुखिया रहकर क्षेत्र में कोई भी विकास ना कर सिर्फ दिखावा करके लोगों को दिग्भ्रमित करते आए हैं। उक्त बातें छोटे शेखपुरा के मुखिया प्रत्याशी नादरा खातून ने कही। उन्होंने कहा, शेखपुरा पंचायत अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। 7 निश्चय योजना और मनरेगा के साथ साथ सरकारी भवनों का निर्माण, इंदिरा आवास एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लोग वंचित हैं। युवा वर्ग, महिला उत्थान एवं किसानों की जरूरतों का कोई भी ख्याल नहीं रखा गया। आज गलियों और नालियों की हालत बद से बदतर हो गई है। गलियां नालियों में तब्दील हो गई है और नालियों का पानी सीधा घरों में प्रवेश कर रहा है। कई परिवार घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने को विवश है। किसी प्रकार से पंचायत वासियों का ख्याल नहीं रखा गया। उनके पति सामाजिक कार्यकर्ता अकबर हुसैन ने कहा, हमें बहुत दुख होता है इस पंचायत की दशा को देखकर। मैं वैसे तो बिहार से बाहर रहकर सरकारी सेवा में था, लेकिन जब सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे लगा कि यहाँ जो वास्तविक विकास होना चाहिए था नहीं हो पाया। आज भी इस पंचायत के लोग मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें हमेशा सामाजिक कार्यों और समाज सेवा से लगाव रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा है, जिनका चुनाव चिन्ह कलम दबात है। उन्होंने कहा कि बदलाव ही विकास है। जब तक आप बदलिएगा नहीं, आपकी वास्तविक विकास संभव नहीं। 20 वर्षों से अब तक पंचायत में कोई खास विकास नहीं दिखा। विकास कार्यों का बंदर बांट कर खानापूर्ति कर दी गई। ऊपर ही ऊपर राशि निकाल ली जाती है और धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा। उन्होंने अपने पंचायत क्षेत्र में सैकड़ों समर्थकों के साथ घूम घूम कर अपने पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। इस वक्त पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपने पंचायत क्षेत्र में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और कई वादों के साथ चुनाव मैदान में आए हैं। ऐसे में हम इस वक्त नवादा जिला के नरहट प्रखंड अंतर्गत शेखपुरा पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं शेखपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नादरा खातून जी। और आइए हम जानते हैं कि इस चुनाव में नादरा खातून जी क्या सोच के साथ नॉमिनेशन कराई है मुखिया पंचायत प्रतिनिधि के लिए और क्या क्या इनका विकास कार्य होता है। आइए हम जानते हैं नादरा खातून जी से। हाँ, बताइए। सबसे पहले मैं आप लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसलिए यहाँ आना चाहिए कि शेखपुरा में बहुत सारे गंदगी और परेशानियाँ से लोग परेशान हैं। ये सबको देखते हुए मेरा दिल में ये हुआ ख्वाहिश कि मैं मुखिया में आऊँ। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? कलम दबात। अच्छा, कलम दबात। आप पहले कहाँ रहती थी और क्या क्या देखी तो आप चुनाव मैदान में आई? मैं 35 साल से कलकत्ता में रहती हूँ। अब वहाँ हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो चुकी है। मैं सोचा कि रिटायर होकर अपने घर जाऊँ। यहाँ आने के बाद में ये देखने को मिला है कि सभी लोग बहुत परेशान हैं और मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुआ कि मैं इन परेशानी को दूर करूँ आप सबके पास रहकर। क्या क्या दिक्कत था पंचायत क्षेत्र में, क्या क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी ये है कि जिसका घर दरवाज़ा सही जगह पे है वो लोग बहुत अच्छे हैं और जो नए घर बने हैं उस तरफ बहुत गंदगी है, जो 20 साल से उन लोग परेशान हैं। उसे देखकर थोड़ा बहुत परेशानी मुझे भी हुआ और मैं ये सोचकर यहाँ आई हूँ कि ये परेशानी को दूर करूँ और अपने गांव को अच्छा तरीके से बना सकूँ। ये एक सोच के साथ इस चुनाव मैदान में आई है शेखपुरा पंचायत से कि कई विकास कार्यों जो रुका हुआ है, इनका कहना है कि विगत 20 वर्षों से इस क्षेत्र में विकास कार्य कई अधूरे पड़े हैं और जनता को इसमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इनका कहना है कि हम इस बार अगर जीतते हैं तो सारे विकास कार्य अपने पंचायत क्षेत्र में करेंगे। नवादा से मैं सुनील कुमार। हमारे साथ है शेखपुरा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी नादरा खातून के पति हमारे साथ हैं अकबर हुसैन जी। आइए हम जानते हैं अकबर हुसैन जी अपनी पत्नी को इस चुनाव में किस उद्देश्य के साथ उतारे हैं।
हमारे चैनल में आपका स्वागत है अकबर हुसैन जी। मैं सबसे पहले तो आप मीडिया वाले को धन्यवाद, थैंक यू, वेलकम। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं अपनी पत्नी नादरा खातून को मुखिया प्रत्याशी शेखपुरा पंचायत के लिए जो मैं इलेक्शन लड़वा रहा हूँ, वो इस नियत से लड़वा रहा हूँ कि हमारे शेखपुरा पंचायत में 20 साल के एक ही मुखिया के हाथ में कार्यभार रहा और जो हालत गांव और पंचायत को बना दिया वो बहुत दयनीय है, और जिसके विरोध में मैं अपने पत्नी को अच्छा काम करने के नियत से, तरक्की करने की नियत से, विकास करने की नियत से मैं शेखपुरा पंचायत के प्रतिनिधि बनाना चाहता हूं, और वो उनको इलेक्शन में कामयाब करवा करके मैं उनसे अच्छा सा अच्छा काम करवाने का कोशिश करूंगा। ऐसा लोगों का कहना है कि आप शेखपुरा पंचायत में ना रह करके कलकत्ता में रहते थे, और फिर ऐसा यहाँ आने का क्या मकसद है, कि चुनाव लड़ने का क्या मकसद रहा? मैं कलकत्ता में रहता था, मगर अभी मैं वहाँ से रिटायरमेंट होकर के शेखपुरा में रहने के लिए आया हूँ। यह मेरा जन्मभूमि है, ये मेरा अपना गांव है। सभी लोग अपने अपने धंधा से बाहर रहते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने धंधा से बाहर था। मगर अभी प्रॉपर मैं शेखपुरा में रहने के लिए आया हूँ और समाज का सेवा के निर्देश से ही मैं यहाँ रहूँगा। मेरा काम ये जो अन्याय, भ्रष्टाचार, जो गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा जिस तरह से मुखिया करते हैं, वर्तमान जो मुखिया हैं, जो उनका लड़का लोग जिस तरह से गुंडागर्दी गांव में करते हैं, जो भी बात करते हैं लड़ाई झगड़ा से करते हैं, मैं उसके विरोध में उन लोगों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए मुखिया प्रत्याशी का उम्मीदवार। क्या कमियाँ देखें अपने पंचायत क्षेत्र में, क्या क्या कार्य न हो पाया है? मैं अपने पंचायत में जो कार्य नहीं देखा वो आपके माध्यम से जनता को और सरकार को भी दिखाना चाहता हूँ। ये ख़ास करके बीडीओ नरहट साहब को दिखाना चाहता हूँ कि तमाम इंक्वायरी करने के बाद भी अभी तक कोई भी फैसला नहीं ले पाए हैं। इन लोग कितना कंप्लेन दिया है बीडीओ के पास जा कर के। क्या क्या कंप्लेन थी? ये कंप्लेन 7 निश्चय योजना के तहत जो गली नली का निर्माण हुआ है बहुत ही बेतरतीब, बेढंगा हुआ है। और क्या परेशानी है मामा? हम लोग का कोई परेशानी निकाल दीजिए, नली निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। न नल आया न जल आया, कुछ नहीं आया। कब से ये परेशानी है? मुखिया कहे कि हमसे नहीं होगा। 15 साल से ये परेशानी में झेल रहे हैं। भैया आप लोग देख रहे हैं, आप भी खुद परेशान हुए, आप लोग खुद मेरे साथ एमएलए के घर तक गए। नीतू सिंह ने आश्वासन दिया था कि हम अपने कार्यकाल में बनवा देंगे, मगर वो भी आश्वासन खत्म हो गया। ये 20 साल का जो मुखिया इलेक्शन आप लोग ने एक मुखिया को दिया, एक ही हाथ में जो पंचायत को दिया, अपने मत का दान जो दिया, क्या आप लोग को यही नतीजा देखने के लिए मिला? यही ना, ये जिसके लिए हम लड़ाई आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, और आप लोग से गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग इस बार पंचायत को बदलिए, और आप बदल करके ये सब काम को देखिए। आप लोग ये सब काम इंशाल्लाह जरूर होगा, हम लोग आप वादा करते हैं। आप लोग इलेक्शन में वोट तो आते रहेगा, हम लोग देते रहेंगे। जी जी जी, और हम लोग तो कुछ नहीं, अभी हम लोग कीचड़ में हैं, बस इसी को क्लियर कर दीजिए। बस यही मेरा संकल्प होगा, यही मेरा वादा होगा आप लोगों के साथ। ऐसा नहीं किया नहीं, 2 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग के। 2 साल से नहीं, 2 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग के, बल्कि एमएलए को भी लाया, सबको दिखाया, जहाँ तक हमसे बस था हम किया। अब मेरे पावर का बात है, जो भी आता थूक के जाता, लेकिन इसको बना के नहीं जाता। बहुत बीमारी इस चीज़ का फैल रहा है। हम चीज़ चाहते हैं कि भाई किसी जितना जल्दी हल हो जाए सब अच्छा है। नाली का पानी इस तरह बह रहा है, आपको परेशानी हो, किसी का परेशानी बताएं। बहुत परेशानी, छोड़ के लू घर में जाता परेशानी है आपको पानी से? बहुत परेशानी है। 20 साल से हम पानी भी उपज रहे हैं, पानी नाली के निकलने 20 साल से पानी उपज रहे हैं पानी। आपका जो मुखिया जो 20 साल रहे हैं वो आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? बस चाहते हैं कि भाई पलटी हो जाए, दूसरा उठ जाए, इसके बाद इंशाल्लाह काम यही पर है कि पुराना मुखिया हटाना है, नया मुखिया उठाना। कोई भी क्या नाम हुआ आपका? मुखिया उठेगा। जयदा खातून। हाँ बताइए। छोटा मेरे बच्चा था, ये गड्ढा में गिर गया, तैर के मैं अपना बच्चा को निकाले।
3-4 कभी मुखिया के पास गया, कोई फैसला नहीं किया। लल्ली फिन बन किया, मुखिया के लड़का को बुला के पंचायत में से बोला कि खोल दो, बनवा देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग का यही है कि कोई भी मुखिया निकले, नया मुखिया पुराना मुखिया से नया मुखिया निकलना चाहिए। कितना गड्ढा है? एक कमर से बेसी गड्ढा है। कितना गड्ढा है? एक भैंस डूब जाएगा। भैंस जानवर डूबता है तो जानवर पता नहीं लगता है इसमें कि यहाँ कितना ये गड्ढा है। तो भरा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समीम हुआ। बहुत बीमारी इस चीज का फैल रहा है। हम चीज चाहते हैं कि भाई किसी की जितना जल्दी हल हो जाए सब अच्छा है। नाली का पानी इस तरह बह रहा है, आपको परेशानी हो, किसी का परेशानी बताएं। परेशानी है आपको पानी से? बहुत परेशानी है। 20 साल से हम पानी भी उपज रहे हैं, पानी नाली के निकलने 20 साल से पानी उपज रहे हैं। उपज रहे हैं पानी। आपका जो मुखिया जो 20 साल रहे हैं वो आज तक इस पर ध्यान नहीं दिए। कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस बार क्या चाहते हैं आप? बस चाहते हैं कि भाई पलटी हो जाए, दूसरा उठ जाए, इसके बाद इंशाल्लाह काम हमारे यही पर है कि पुराना मुखिया हटाना है, नया मुखिया उठाना। कोई भी क्या नाम हुआ आपका? मुखिया उठेगा। जयदा खातून। हाँ बताइए। छोटा मेरे बच्चा था, एक गड्ढा में गिर गया, तैर के मैं इतना अपना बच्चा को निकाले। 3-4 कभी मुखिया के पास गया, कोई फैसला नहीं किया। लल्ली फिन बन किया, मुखिया के लड़का को बुला के पंचायत में से बोला कि खोल दो, बनवा देंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग का यही है कि कोई भी मुखिया निकले, नया मुखिया पुराना मुखिया से नया मुखिया निकलना चाहिए। कितना गड्ढा है? एक कमर से बेसी गड्ढा है। कितना गड्ढा है? एक भैंस डूब जाएगा। भैंस जानवर डूबता है तो जानवर पता नहीं लगता है इसमें कि यहाँ कितना ये गड्ढा है। तो भरा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम समीम हुआ। परेशानी आओ का पर से कैसे बताऊं? पानी पूरा नहीं निकल रहा। और किसी हाल से इसको कोशिश कीजिए निकालने का। आप ये जो 100 घर का पानी है इसमें, 100 घर का इसमें कम से कम नाली आता है। तो क्या इस बार क्या पंचायत चुनाव है, इस बार क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है। कैसा उम्मीदवार चाहिए आपको? उम्मीदवार तो सही है, कोई काम करेगा का? बदलाव है या पुराना वाला ही? नहीं है, बदलाव का तो लहर है। क्या नाम हुआ आपका? मंजूर।